दोस्तों, अगर आप दिल्ली का लोधी गार्डन घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा जोरबाग, येलो लाइन, हाँ मेट्रो स्टेशन। जोरबाग से आपको कोई ना कोई ऑटो वगैरह मिल जाएगी। ऑटो नहीं तो आप 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंट्री गेट। एंट्री गेट पे लोधी गार्डन का कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इंजॉय कर सकते हैं, कभी भी आइए। बस शाम को 6 से 7 बजे, मतलब शाम 6-7 बजे तक है ये देखिए इतना बड़ा व्यू है जो लोधी गार्डन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 90 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। ये 90 एकड़ में बना हुआ है। और ये जो आप ये लुक देख रहे हैं, ये जो हिस्ट्री में पहले बताया गया है लोधी वंश के टाइम का, ये वैसा नहीं है। इसको दोबारा से जब ये 15 और 14th सेंचुरी के टाइम पे कुछ अलग लुक था इसका, केवल टॉम्ब होते थे। उसके अलावा यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा से बनाया 1968 में। ये जो पार्क, ग्रीनरी और घूमने का अच्छा ये जो प्लेस था, ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। क्योंकि जब पहले लोधी गार्डन हुआ, लोधी वंश का जो टॉम्ब और उनके मकबरे बने, उसके पास धीरे धीरे से टाइम बीतता गया। 200-300 साल बाद यहाँ पे लोग गांव बना लिए, कोई अपना झोपड़ी और ऐसे धीरे धीरे घर बना के रहने लगा। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इसको अलग तरीके से इस पूरे गांव को हटवा के 1936 में जो मार्क्स ऑफ वेलिंगटन की जो पत्नी थी अंग्रेज की, लेडी विलिंगटन ने गांव को हटवा कर इसको पूरा का पूरा बगीचे में तब्दील करवा दिया। अगर हम लोधी गार्डन के इतिहास में जाएं तो ये दिल्ली के मध्य स्थित है। ये दिल्ली के एकदम सेंटर में ये जगह है। ये दिल्ली वालों की सुकून की सांसें यहाँ पे ले सकते हैं। कभी भी गर्मी में हो या धूप हो, वीकेंड हो, पिकनिक मनाने लोग आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये पूरा, बहुत बड़ा स्पेस है। ये पूरा 92 एकड़ के आसपास का जगह है ये पूरा। ये गार्डन मूल रूप से एक तरीके से पहले, जैसे मैंने बताया, गांव था जिसके आसपास 15वीं-16वीं शताब्दी के सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। गांव से पहले यहाँ पे लोधी वंश के स्मारक थे। स्मारक आज भी हैं, लेकिन जब लोधी वंश वाले यहाँ नहीं थे, चले गए, तो यहाँ पे लोग गांव बना के रहने लगे अगल बगल स्मारक के। अंग्रेजों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया है। इस गार्डन क्षेत्र का विस्तार लगभग, अगेन मैंने बताया कि बहुत बड़ा स्पेस है। और यह दिल्ली सल्तनत काल के कई प्राचीन यहाँ पे स्मारक आपको मिलेगा। जैसे लोधी वंश के तो है ही हैं, उसके बाद सिकंदर लोधी और बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में जो भी स्मारक, और यहाँ पे न जाने कितने कब्रें लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है। लोधी गार्डन में सैयद राजवंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा अपने पिता मोहम्मद शाह की कब्र पर 1444 ईस्वी में बनाई गई थी। गार्डन में स्थित एक महत्वपूर्ण मकबरा लोधी राजवंश से सिकंदर लोधी का भी है, जिसे 1517 में इनके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनाया था। एक्चुअली जब सिकंदर लोधी को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद आगरा की कब्र को खोदकर सिकंदर लोधी को वहां से निकाला गया और फिर यहाँ पे दोबारा से बसाया गया। अगर हम इनके रहने का स्थान बोले कि ये लोग रहते कैसे थे, ये देखिए कैसे इन लोगों का मकान बना हुआ है। ये मुगलों का, ये लोधी वंश का ये बरामदा टाइप जो दिख रहा है, यूँ मोटे मोटे पत्थर, ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, ये इनका रहन सहन होता था। ऐसे ये लोग यहाँ पे रहते थे। और आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दिया, या पहले जो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए जो चीज़ें रखी जाती है, उसके भी लिए बनाया गया है। इसके ठीक सामने मस्जिद है इबादत के लिए। ये देखिए, ये जो मैंने दिया की बात की, इसके अंदर पहले दिया रखते थे लोग अंधेरे के टाइम जलाने के लिए। ये कितना मोटा है, 500 साल का ये पूरा मकबरा है, लेकिन आज भी जिंदा है। क्योंकि इतने
हैवी पत्थर लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के। ये देखिए, ये लोधी वंश के लोग जब कोई यहाँ पे आता था कपड़े वपड़े रखने के लिए, अलमारी वगैरह इसी दीवार में सब कुछ व्यवस्था है। पहले इसमें बहुत ही कुछ अच्छा सजाया होगा, लेकिन अब सब अंग्रेज़ों ने लूट दिया। जितना पहले मुग़ल शासक यहाँ पे बनाए, सोना चांदी गेटों में लगवाया सब, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ यहाँ से सब उखाड़ ले गए। ये देखिए, ये हो गया रहने का। ये बाहर का एरिया है इबादत का। एक कब्र भी यहाँ बना है, जो उस कब्र भी एकदम एकदम पूरा बह चुका है, टूट रहा है धीरे धीरे। इसके ठीक इसी के अंदर बड़ा गुंबद है। बड़ा गुंबद है जो बहुत बड़ा है। आप बाहर पार्क से देखेंगे तो आपको लगेगा ये 2 मंजिले का है, लेकिन है 1 ही मंजिला। इतना बड़ा है कि ये 2 मंजिला दिखता है। ये देखिए, ये पूरा जो कब्र है किसी का होगा, ये अपना गल गया, गलता जा रहा है। इसके ठीक सामने ये शीश गुंबद है, और ये हो गया मस्जिद की जगह, और ये अंदर हो गया बड़ा गुंबद। इसी में सिकंदर लोधी का भी एक मकबरा है। सिकंदर लोधी के इस मकबरे को उसके जो पुत्र ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। यह एक मंच पर स्थित साधारण सी चतुर्भुजाकार संरचना आपको देखने को मिलेगी। बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी की हार की गाथा को गुदवाते हुए इसका अंग्रेजों द्वारा दोबारा से यहाँ पे उल्लेखन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब, क्योंकि लगभग माना जाता है कि 1526 से मुगल आ गए थे, जब लोधी वंश ने एक अच्छा राज किया। उसके बाद लोधी वंश को ही हराने वाले बाबर के लोग थे। ये देखिए कैसे ये बड़े गुंबद के अंदर का सीन है। ये मस्जिद का, इसके अंदर आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा लोधी वंश के शासन काल का कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए उर्दू में, फारसी में जो भी लिखा हुआ है, हमें तो पढ़ना आता नहीं है। देखिए यार कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। पहले तो इतना कुछ होता भी नहीं था कि लोग कैसे बनाएंगे, लेकिन कैसे लाते होंगे समझ लो। उस टाइम आबादी भी बहुत कम थी, जेसीबी मशीन भी नहीं था कि चलो खुदाई करके इसको उठाते होंगे। इतना बेहतरीन बनाया है। ये देखो, ये हमें एक बड़े गुंबद का स्पेस है जो चौकोर बनाया गया है गुंबद। ये देखो ऊपर का हिस्सा देखो बहुत ऊंचा है। ये कैमरे पे इतना नहीं आएगा, लेकिन इसकी दीवारें और ऊपर ये देखो गुंबद, अभी मैं जूम करूंगा तो आएगा, लेकिन ये ऊंचाई बहुत है गुंबद की। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ पे लोग आते हैं वीकेंड पे या छुट्टियों में, गर्मी के टाइम पे। अपना बहुत बड़ा स्पेस है, बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है हर जगह से, जितने भी ये गेट हैं। ये देखिए लोग बैठे हुए हैं बढ़िया, इतना बड़ा स्पेस है, मस्त ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। एक्चुअली ये जो लोधी गार्डन में बनवाया जाने वाला सब लोधी वंश का सबसे पहला मकबरा है। सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह ने, जिनका शासन 1434 से 1444 तक रहा, इस मकबरे के उसके बेटे ने बनवाया था। और इसके ठीक सामने मैंने जैसा बताया कि शीश गुंबद है। शीश गुंबद का एक अलग ही इतिहास है। उस गुंबद के अंदर आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो किसी राजा या महाराजा की कब्रें नहीं हैं। वो कब्रें हैं लोधी वंश के जो ईमानदार और बहादुर शासक थे, उनको इज्जत देने के लिए शीश गुंबद के नीचे दफनाया गया है। आज भी उनका कोई भी इतिहास नहीं है, ये लोग हैं कौन, लेकिन दफनाया लोधी वंश के टाइम पे ही है। ये देखिए बाहर से नज़ारा। इसके पीछे बहुत सारे एकड़ में बाग है जो हम अभी नहीं घूम पा रहे हैं। ये हो गया बड़ा गुंबद, इसके ठीक सामने है ये शीश गुंबद। तो हम आ गए हैं शीश गुंबद। शीश गुंबद का इतिहास ये है कि शीशे जैसा चमकता था पहले, क्योंकि इसकी टाइल्स इतनी डिफरेंट है, नीला, येलो, वाइट, रेड, बहुत सारी
बाहर से चमकता था। ये देखिए, ये जिस कब्र की मैं बात कर रहा था, ये इतने सारे कब्र हैं, 8 से 9 कब्र। ये देखिए इतने सारे गेट है। ये बड़ा गुम्बद यहाँ से सीधे दिखाई दे रहा है। लगभग 500 साल के आसपास हो गया है। इसकी दीवारें जर्जर हो गई हैं। जर्जर हो गई हैं मतलब थोड़ा सा सीमेंट जो भी है, इसके पत्थर का मलबा टूट रहा है। ये जितनी कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं सूज गुम्बद के नीचे, ये सब कोई राजा तो नहीं थे लोधी वंश के टाइम में, लेकिन ये थे वफादार सैनिक या राजा के कोई प्रिय, जिनकी कब्र को एक इज्जत देने के लिए जिनके शरीर को यहाँ पे दफनाया गया है। अक्सर जो गुंबद के नीचे लोग दफनाए जाते थे या तो राजा होते थे या तो कोई अलग लेवल के, वरना जो आम पब्लिक थी वो आज भी जैसे लोगों को दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, वैसे ही दफना दिया जाता था। ये देखिए नीले पत्थर, नीले संगमरमर पत्थर जो टाइल्स का जिक्र है, ये आपको देखने को आज भी मिलेगा। ये ब्लू कलर का, ये 500 साल पुराना टाइल्स है। ये देखिए, एक्चुअली ये इसी को इसीलिए शीश गुंबद बोलते हैं क्योंकि ये शीशे के जैसे चमकता था। आज भी रात में इसकी चमक बढ़ती होगी, लेकिन शीश गुंबद इसीलिए बोला, इसमें शीशे लगे हुए थे और शीशे जैसा चमक होती थी। इसके अलावा देखिए मौसम कितना बेहतरीन है, लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा स्पेस है ये। यहाँ पे अक्सर पिकनिक या फोटो शूट के लिए, आजकल तो लोगों का रील बनाने के लिए भीड़ लगता है।